एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड मैथ्स विद खुशी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 विच इज अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको पढ़ने से पहले हम एक चीज समझते हैं। आपको ये एक पॉइंट दिख रहा होगा, ये वाला जो पॉइंट है, अगर मैं इसकी आपसे लोकेशन पूछूं तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि मैम ये जो पूरा प्लेन है इसमें ये सबसे लेफ्ट साइड में दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि लेफ्ट में है कि राइट में, तो आप बोलोगे कि लेफ्ट में, है ना। फिर मैं पूछूं ऊपर है कि नीचे है, तो आप बोलोगे नीचे है, मतलब बॉटम में। तो मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे कि ये बॉटम लेफ्ट में ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब बॉटम लेफ्ट में तो बहुत सारे पॉइंट लेफ्ट एग्जिस्ट करते होंगे, है ना, बहुत सारे पॉइंट होंगे। बट इसकी अगर मुझे एग्जैक्ट लोकेशन जाननी है तो वो मैं कैसे पता करूंगी? इस तरीके से तो हम पता कर नहीं सकते, है ना। बट अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि आपका ये जो नीचे वाला पॉइंट है ना, आपका जो 4 पॉइंट्स है आपके रेक्टेंगल के, उसमें से जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है, यहां से हम लेफ्ट में 5 सेंटीमीटर जाएंगे। ठीक है, यहां से हम 5 सेंटीमीटर जाएंगे। और अगर हम अप में देखें तो अगर 8 सेंटीमीटर जाएंगे तो ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो आप क्या करोगे कि पहले आप यहाँ से 8 सेंटीमीटर को ऐसे पॉइंट को ऐसे करोगे, है ना। फिर यहाँ से 5 सेंटीमीटर को देखेंगे और उसको आप ऐसे प्लॉट करोगे और फिर उन दोनों को जोड़ दोगे, तो आपको ये एग्जैक्ट पोजीशन इसकी पता चल जाएगी। ठीक है, तो अगर मैंने इसकी जो एक्चुअल वैल्यूज बताई हुई है तो आपको ये पॉइंट ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा, है ना, रादर देन कि मैंने सिर्फ बोल दिया कि लेफ्ट बॉटम में है ना। तो वैसा ही एक फेमस मैथमेटिशियन थे रेने डेकार्ट, जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाया। किस लिए? टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन अ प्लेन। ठीक है, एक कोई सा भी प्लेन है, उस पे आपको एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी पॉइंट की अगर जाननी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कर सकते हैं। इसकी जगह अगर आपको आपके फ्रेंड के घर जाना है तो आपके फ्रेंड का घर आप एग्जैक्ट ये तो नहीं बोल सकते कि ये साउथ में है ना, या फिर ईस्ट में है या वेस्ट में, है ना। आपको उसकी एक एग्जैक्ट लोकेशन पता होगी, है ना, कि आपको इस जगह पे ये लैंडमार्क पे जाना है, इसके बाद इतने लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है, फिर सेकंड या थर्ड गली में घुसना है, फिर इतने मकान छोड़ के उसका घर है ना। तो ये जो हम एक्चुअल एग्जैक्ट लोकेशन समझते हैं वो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, इसकी हिस्ट्री क्या है? रेने डेकार्ट ने इंट्रोड्यूस किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इन द ईयर 1596 टू 1650। इस सिस्टम को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं ना। आप आगे देखेंगे कि जो हम प्लेन बनाएंगे उसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे। जो रेने डेकार्ट का डेकार्ट है उसमें से लैटिन नेम कार्टेशियस वर्ड आया था, जिसको उन्हें चेंज करके कार्टेशियन प्लेन रख दिया। ठीक है, अब कार्टेशियन प्लेन कैसे दिखता है? ऐसा दिखता है। आपने आपका ग्राफ बनाया होगा, है ना, ग्राफ पेपर अगर आपके पास हो तो वही ग्राफ पेपर पे हम कार्टेशियन सिस्टम बनाते हैं, कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन। अब आपको इसमें 2 लाइन दिख रही होगी, जो एक ऐसी है और एक ऐसी है। जो ऐसी लाइन है दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, और जो ऐसी है उसको हम वर्टिकल लाइन बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हमारी एक्स एक्सिस कहलाती है। तो ये लाइन है तो हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ से भी, और यहाँ से भी एक्सटेंड करके x लिख देते हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये x एक्सिस है। ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम y एक्सिस बोलते हैं, तो इसको भी हम एक्सटेंड करके y लिख देते हैं, यहाँ भी एक्सटेंड करके इसको y लिख देते हैं। अब ये जो x एक्सिस और y एक्सिस का इंटरसेक्शन होता है, जहां पे ये मिलती है, इसको हम O पॉइंट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, अब क्या है कि आपका एक कार्टेशियन प्लेन था। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सा एक पेपर था जिसको आपने इस तरीके से काट दिया। अब आप देख सकते हो ये जो पूरा पेपर है इसके 4 हिस्से हो गए, 1 2 3 4। तो ये जो 4 हिस्से हुए इनको बोलते हैं 4 क्वाड्रेंट। तो ये होता है उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 4 पार्ट में, मतलब एक पेपर के आपने 4 हिस्से कर दिए हों, उस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है।
अब ये जो रूल है ये कन्वेंशनल रूल है, आप इस रूल को चेंज नहीं कर सकते कि आप इसको सेकंड बोल रहे हो इसको थर्ड बोल रहे हो या कुछ ऐसा, ठीक है। आपको जो जैसा दिख रहा है ये फर्स्ट ही रहेगा, ये सेकंड ही रहेगा, ये थर्ड ही रहेगा और ये फोर्थ ही रहेगा, ठीक है। अब आपने कभी अगर आपने ग्राफ में प्लॉट करना सीखा हो तो ये वाले जो डायरेक्शन है, ये जो ओरिजिन से लेके एक्स के राइट में जा रही है, इसमें हम कभी भी नंबर प्लॉट करेंगे तो पॉजिटिव नंबर होंगे। जैसे हम नंबर सिस्टम में कैसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर हम ओरिजिन के उस तरफ जाएंगे तो हम वहां नेगेटिव नंबर होते हैं, है ना, आपने नंबर लाइन में भी देखे होंगे। तो ये हो जाएगा -1, ये मैं थोड़ा ऊपर लिख रही हूँ, ये नीचे आएगा, है ना, ये क्योंकि वो मैंने ऊपर लिख दिया था। -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर हम O से ऊपर की तरफ Y पे जाएंगे तो वो पॉजिटिव नंबर कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और वैसे ही अगर हम O से नीचे की तरफ Y में जाएंगे तो ये नेगेटिव है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या है कि अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई नंबर आ रहा है तो उन दोनों मतलब जो कोऑर्डिनेट उसके बनेंगे, एक इधर एक नंबर आएगा और इधर एक नंबर आएगा, तो उन दोनों के जो साइन रहेंगे वो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे। कैसे, देखो आप इस जगह पे कोई भी पॉइंट आ रहा है इस एरिया में आएगा, यहाँ पे ये वाली क्या है, ये सब भी पॉजिटिव है, ये वाले सब भी पॉजिटिव है, तो इस क्वाड्रेंट में कोई भी नंबर आएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। वैसे ही अगर इस वाले क्वाड्रेंट में किसी भी नंबर आएगा तो वो होगा नेगेटिव पॉजिटिव। एक्स एक्सिस का पहला होता है तो आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में सारे नंबर यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा और ये सारे नंबर क्या दिख रहे हैं, पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव नंबर सारे सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है ना। तो माइनस और माइनस, माइनस और माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और वैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स जो है वो पॉजिटिव है और y जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो प्लस माइनस वाले जो भी नंबर होंगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। अब हम सीखते हैं, सबसे पहले तो आप ये वापस वो जो मैंने समझाया है वो एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया है, देख लीजिए कैसे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, है ना। पहला हमेशा x होता है, दूसरा y होता है ना। आप ये ड्रॉ करके आप देख लीजिए कि जैसे यहाँ पे आ रहा है तो ये और ये लाइन उसको बना रही है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव नेगेटिव है और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हमें कोई भी पॉइंट को प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे तो कैसे करेंगे। जैसे अगर मुझे ऐसा दिया है कि मुझे 3,4 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहला जो नंबर आता है वो एक्स एक्सिस में आता है। अब ये एक्स एक्सिस में कौन सा, पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब हमें इस तरफ जाना है। अब अगर ये दोनों पॉजिटिव है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करेंगे, है ना। तो आप 3 तक जाएंगे, ये 1 गए 2 गए 3 गए, यहाँ पे रुक जाओ, ठीक है। अब इसके बाद हमें 4 जाना है, 4 हमें अब इधर से काउंट करना है, 1 2 3 4। अब मैं इस लाइन को अगर एक्सटेंड करूं और इस लाइन को एक्सटेंड करूं तो ये जो पॉइंट जहां पे आ रहा है ये वाला पॉइंट, है ना, ये कहलाता है 3,4। जो पहला नंबर है वो हमें x में जाना है, जो दूसरा नंबर है वो हमें y में जाना है, ठीक है। अगर ऐसे ही मैंने 2, -5 कर दिया, ठीक है, तो अब मेरे को पहले दो तो कहाँ पे x एक्सिस में जाना है, ये 1 ये 2, ठीक है, यहाँ आ गए। और अब -5 है, ऊपर तो सारे पॉजिटिव है y में, यहाँ पे नेगेटिव है, तो -5 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। तो इसको आप एक्सटेंड करो, ये वाला पॉइंट आएगा, यहाँ से भी 2 नीचे यही आ रहा है और 5 भी यही आ रहा है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2, -5। अब अगर मेरे पास है -2, -6, तो वो कहाँ लाया करेगा, पहले आप -2 पे जाएंगे, है ना, x एक्सिस में -2 यहाँ पे आया, इस लाइन पे हमको जाना है।
उसके बाद 6 कहाँ आ रहा है, -6 आ रहा है यहाँ पे, तो इस पॉइंट को कर देंगे -2, -6। इस पॉइंट पे आपको पॉइंट बनाना है, डॉट बनाना है और उसके बाद उसके कोऑर्डिनेट लिख देना है। और वैसे ही अगर मैं बोलूँ -5, 7, तो वो कैसे आएगा कि आप यहाँ से पहले -5 जाएंगे, -5 से आपको 7 ऊपर जाना है, 7 ऊपर जाएंगे, कहाँ आया, यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने इस पॉइंट को प्लॉट कर दिया, तो -5, 7। तो इस तरीके से आपको पॉइंट को प्लॉट करना है। आपको सबसे पहले एक्स एक्सिस में मूव करना है और फिर वाई एक्सिस में मूव करना है। इस तरह से आप किसी भी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं। अब क्या है कि कार्टेशियन प्लेन में और भी चीजें होती हैं। जो हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। तो जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, उसको नाम दिया जाता है एब्सिसा। ठीक है, एक्स एक्सिस का दूसरा नाम है एब्सिसा और वाई एक्सिस का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। देखो ये दोनों एक्सिस हैं, जिसको एक को एक्स एक्सिस बोला, एक को वाई एक्सिस बोला। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम एब्सिस है और वाई एक्सिस का दूसरा नाम ऑर्डिनेट है। और ये जो बीच का पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन। इसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो 0, 0 होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट को 0 मान के चल रही हूँ और यहाँ पे 1, 2, 3 लिखा है और यहाँ पे भी -1, -2, -3 लिखा है, तो ये x से कितनी दूरी पे है, 0 दूरी पे, और y से कितनी दूरी पे, 0 दूरी पे। तो इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 होंगे। ठीक है, अब अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है, जैसे कि हम इसको पहले लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, अगर कोई पॉइंट जैसे ये है, तो आपको क्या लगता है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, 3। अब आप पूछेंगे कैसे? आप y में कितना बढ़े, y में यहाँ या यहाँ में कितना बढ़े, 0 बढ़े, बिल्कुल भी नहीं बढ़े। और फिर उसके बाद आप y में 3 बढ़े, तो x तो आप 0 बढ़े ना, तो इसलिए आएगा 0, 3। वैसे ही अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करता है, जैसे कि अगर यहाँ पे पॉइंट है, तो ये क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये इसका कोऑर्डिनेट है 5, 0। कैसे? आप x एक्सिस में 5 कदम आगे बढ़े हैं और y एक्सिस में कितना बढ़े, बिल्कुल भी नहीं बढ़े, तो इसलिए क्या है, 5, 0। तो इन शॉर्ट अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0। ठीक है, x की जो भी वैल्यू, जितने भी वैल्यू तक वो आगे बढ़ा है, और y की वैल्यू 0 रहेगी। और वैसे ही अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है तो उसका कोऑर्डिनेट होगा 0, y। ठीक है, इसके अलावा है कि अगर मेरा कोई पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखो 5 यहाँ से है और यहाँ से 4 है, मतलब 5, 4 इसके कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, अब इसके 5, 4 इसके कोऑर्डिनेट है। अगर मुझसे पूछा जाए कि इसका y से क्या डिस्टेंस है या फिर x से क्या डिस्टेंस है, तो आप बोलेंगे कि x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को उसका y कोऑर्डिनेट कहा जाता है। ये x एक्सिस है ना, ये, और ये पॉइंट है, इस पॉइंट का x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि ये होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 4। तो ये जो 4 है ये उसका y कोऑर्डिनेट है। वैसे ही अगर y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाए, ठीक है, y एक्सिस पे इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, तो ये जो वैल्यू आएगी ये उसका x कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो आपको ये वर्ड्स पे इसलिए ध्यान देना है क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि क्या बोलते हैं, x एक्सिस से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है या y एक्सिस से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, परपेंडिकुलर बोला है मतलब अगर x से परपेंडिकुलर बोला है मतलब y कोऑर्डिनेट पूछा है, और y से परपेंडिकुलर पूछा है तो x कोऑर्डिनेट पूछा है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है।